बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे मीठे की बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। जब भी आपको कुछ मीठा खाने को मन करे, तो यकीन करें 12 मिनट में बना के तैयार। ये इतना टेस्टी और ज़ायकेदार मज़ेदार बनेगा कि आप गाजर का हलवा, खीर सब भूल जाएँगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा मीठा। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है और इसमें डालेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 14-15 काजू। आप नट्स कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, या आप स्किप भी कर सकते हैं। इनके बगैर भी ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता बादाम लिया है, इनको डाल के हम मिक्सी जार में थोड़ा-सा दरदरा सा कूट लेंगे। तो ये देखें, मैंने इनको दरदरा सा कूट लिया है, इतना ही करेंगे। और आपने अगर स्किप भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सेवियाँ ली हैं, मैंने इनको छोटा-छोटा सा तोड़ लिया है। अब लेंगे पैन, इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब घी। आप घी की जगह पे मक्खन, बटर कुछ भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। आपने बस ध्यान रखना है इसे बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं करना। तो हल्का सा ये गरम हुआ, अब इसमें ऐड कर देंगे हम 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायची ली है, इनको तोड़ लिया है, ये डालेंगे और तकरीबन कोई 15-20 सेकंड के लिए इनको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना। तो इसमें डालेंगे हम सेवियाँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा पैकेट सेवियों का लिया है और छोटा-छोटा सा तोड़ लिया है। इनको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इनका कलर चेंज करना है, हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सेवियाँ फ्राई हो गई हैं। अब इसमें जो हमने नट्स को कूट लिया था वो डालेंगे और इनको भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो नट्स हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो बहुत ज़्यादा हमें इन्हें भी फ्राई नहीं करना। तो ये देखें, कलर भी चेंज हो गया, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दूध। तो मैंने यहाँ पे फुल फैट दूध लिया है, ये डाल देंगे। बॉयल है, इसमें मैंने क्रीम भी ऐड कर दी है। अब इसको दूध को डालने से ना तो हमें खोया डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मिल्क पाउडर और ना ही कुछ और। इसी से ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो दूध को डाल के हम अच्छे से इसे हम पका लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पे अभी तक इसमें चीनी ऐड नहीं की है। चीनी को हम थोड़ी-सी बाद में ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए इसके बाद। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए इनको बॉयल होते हुए। अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से बॉयल होने लगी हैं। तो ये देखें, यहाँ पे बॉयल आ गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब शुगर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने टेस्ट के हिसाब से। शुगर को डाल के हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से, क्योंकि शुगर डालने से भी ये थोड़ा-सा और पतला हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो इसे हम और पकाएँगे मज़ीद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए कलर भी चेंज होगा और यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आने लगी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये अच्छे से पक गई है, ये देखें, बहुत ही अच्छे से। हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, हमने इसे थोड़ा-सा लिक्विड भी रखना है, ये ठंडी होके और ज़्यादा थिक हो जाएँगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी सेवियाँ बन के तैयार हैं, बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ गया है, इतना ही हमने इसे पकाना है। तो ये देखें, ये इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। इसमें फुल फैट हमने जो दूध डाला है, इससे जो इसकी क्रीम है वो इसी में मिक्स हो गई है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार है। यकीन करें, जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, जब ये ठंडी हो गई, ये और ज़्यादा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और ये बहुत ही लज़ीज़ बनेगी। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।